बहुत सावधान। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भजन करनी है, तो ये जो महापुरुष जन आज प्रथम श्लोक की जो व्याख्या हुई उसको जीवन में धारण कर ले। नैव प्रेक्ष, देखना नहीं, ना संभाषण करना है, ना हमको उस विषय का चिंतन करना है। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। अगर थोड़ी भी छूट दे दी इंद्रियों की तो बहुत रपटते चले जाओगे। आग्नेयद्र जी ने जब देखा कि अप्सरा अंतर ध्यान, अब कुछ अच्छा नहीं लगा, तब फिर वही तपस्या याद आई। तो जो 9 पुत्र हुए उनको जम्बू द्वीप के 9 विभाग करके अलग अलग राजा बना दिया और आप वही फिर समाधि में पहुंच गए। जब भगवत चिंतन परायण पुरुष विषय में जाता है तो उसे ज्यादा दिन कोई आसक्त नहीं रख सकता, क्योंकि पूर्वाभ्यास उसका उठेगा और उसे पुनः वहीं स्थित कर देगा। पर समय तो जाता है ना, और इसलिए बार बार मैं आपका पूजन करता हूं। किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बस आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और महापुरुषों से जो सीखा है वही हम आपकी सेवा करते हैं। प्रभु, हम सब प्रपंच में ही फंसे हैं, तो आपके गुणगान करने में हम असमर्थ हैं। आप साक्षात परमेश्वर हैं, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। यदि कोई आपका वर्णन करने का साहस करेगा तो जैसे किसी की बुद्धि सीपी हो और वो समुद्र को नापना चाहे तो कितने दिनों में नाप पाएगा, पूरा जीवन लग जाए तो भी नहीं नाप पाएगा। ऐसे ही प्रभु हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, आपकी महिमा अपार है, हम कैसे आपका यश गान करें। यदि कोई भक्त दीन होकर एक पत्ता तुलसी, दूब का अंकुर या कोई फूल या कोई फल दे दे तो आप बहुत मानकर संतुष्ट हो जाते हैं। में भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने कहा मेरे भक्त का नाश नहीं होता। आग्नेयद्र जी ने विचार किया कि अरे मेरे परम पुरुषार्थ को अप्सरा ने अपहरण कर लिया। फिर उन्होंने समस्त भोगों का त्याग करके अपनी चित्तवृत्ति प्रभु में लगाया और शरीर छोड़ दिया। महाराज आग्नेयद्र के परम धाम सिधारने के बाद नाभियाद 9 भाइयों ने मेरु देवी प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देवीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। नाभि कि कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित भगवान का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंग वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्व, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही है। यद्यपि सुंदर अंग वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्व, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से जब भगवान की आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया और भगवान सर्वथा स्वतंत्र हैं। भगवान यज्ञ से प्रकट हो गए। जब महाराज नाभि ने पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना की, भगवान रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए, विशाल वक्षास्थल, श्रीवत्स चिन्ह, अजान बाहु, लंबी भुजाएं, गले में बनमाला, कौस्तुभ मणि, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप। ये देखकर ऋत्विज, सदस्य, यजमान सब खड़े हो गए और जैसे निर्धन को धन मिल जाए ऐसे सवानंदित होकर सबने भगवान के चरणों में अर्घपाद्य अर्पित करके प्रणाम किया और फिर
ऋतुजों ने कहा, हे पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, हमारे आप परम पूजनीय हैं, इसलिए बार बार मैं आपका पूजन करता हूं। महाराज नए स्वर्ग की रचना कर रहे थे विश्वामित्र जी। मेनका जी, इनको लगाव नहीं होता, आसक्ति नहीं होती इनके हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं होता। ये केवल आज्ञा का पालन करने आते हैं, उतना ही केवल जितना आज्ञा है। अब जे ही शकुंतला प्रकट हुई, तप नष्ट हुआ, अभी विश्वामित्र जी समझ भी नहीं पाए थे, अंतर्ध्यान हुई। भगवान की विचित्र माया। ब्रह्मा जी की सेवा में जाकर उपस्थित होकर का काम हो गया। बहुत सावधान, यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भजन करनी है, तो ये जो महापुरुष जन आज प्रथम श्लोक की जो व्याख्या हुई उसको जीवन में धारण कर ले। नैव प्रेक्ष, देखना नहीं, ना संभाषण करना है, ना हमको उस विषय का चिंतन करना है। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिए।